खरगोशों ने हमला कर दिया जी। ये माशाल्लाह दोस्तों सारे जो परिंदे हैं मेरे हाथ के ऊपर आ गए जी, दाने के ऊपर। ये कबूतरी ने माशाल्लाह यहाँ अंडे दिया हमें, माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो चुके हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आप तमाम दोस्तों को अपने मिनी ज़ू में। तो दोस्तों काफ़ी दिन हो गए हैं कबूतरों ने अंडे दिए हैं। आज दोस्तों चेक करेंगे कितने कबूतरों ने बच्चे निकाले हैं, अंडे फर्टाइल हैं या नहीं है, क्या सूरत हाल है। तो चलते हैं दोस्तों कबूतरों के सेटअप की तरफ और आपको दिखाते हैं और खुद भी देखता हूँ जाके। तो अभी दोस्तों दाने का टाइम है, सारे कबूतर बाहर माशाल्लाह से आए हुए हैं जी। पहले दोस्तों कबूतरों को देते हैं हम दाना। तो आजकल दोस्तों सर्दी के मौसम में ये कबूतर को दोस्तों दाना दे रहा हूँ मिक्स कबूतर दाना जो है। इसमें दोस्तों बाजरे की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा रखी है। तो ये दोस्तों मैंने दाना बनवाया था, तो ये दोस्तों कबूतरों को दे रहे हो, जोड़ों वालों और उड़ने वाले कबूतरों को यही दाना दोस्तों चल रहा है जी। ये दोस्तों माशाल्लाह अपने जोड़ों वाले और उड़ने वाले कबूतर दोस्तों सारे मिक्स इधर ही हैं जी माशाल्लाह से। ये दोस्तों कबूतर अपने पहले दाना खा लें जी, तो फिर देखते हैं जाके अंदर क्या सूरत हाल है कि कितने कबूतरों ने बच्चे निकाले हैं, कितने कबूतरों ने अंडे फर्टाइल किए हैं या कुछ टूटे हैं, या क्या सूरत हाल है चेक करते हैं। और इधर दोस्तों अपने बजीज पैरट और खरगोश और वाइट डव ये दोस्तों नीचे आई हुई जी। इनको भी दोस्तों हमने देना है जी दाना। पहले दोस्तों उनको दाना देते हैं, वो दोस्तों ताला लगा हुआ है, चाबी लेके आते हैं। दे देखे दाने का दोस्तों टाइम है, दाना नीचे सामने रखा है ना, सारे परिंदे जनाब दाने की तरफ आ गए हैं। इसका मतलब कि परिंदे अभी भूखे हैं, तो उनको दोस्तों पहले दाना डालते हैं। पैरट को, वाइट डव को, कबूतरों को दोस्तों दाना हमने डाल दिया है। तो अभी दोस्तों पहले इनका खाने पीने का बंदोबस्त करें, फिर आपको दिखाते हैं कि कबूतरों के बच्चे के निकले हैं या नहीं निकले, खुद भी चेक करते हैं। ये सारे माशाल्लाह दोस्तों सारे ये आ गए हैं दोस्तों। मैंने जो है ताला खोल दिया जी। अभी दोस्तों खतरा ये है कि मैं ताला खोल दूँ, ये परिंदे सारे मेरी तरफ बाहर आने की कोशिश करते हैं, तो किसी तरीके से दाने को अंदर लेके चलते हैं। चले 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 वाले, ये लो भाई, चलो 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 चलो, यही दाना है भाई आपका। खरगोशों ने हमला कर दिया जी तोतों के दाने के ऊपर। ये माशाल्लाह दोस्तों सारे जो परिंदे हैं मेरे हाथ के ऊपर आ गए जी, दाने के ऊपर। ये देखें माशाल्लाह से खा रहे हैं। और ये बजीज पैरट दोस्तों भी रहते हैं, ये भी ऐसा ऐसा ऊपर आ जाएंगे। ये ले जी माशाल्लाह, ये भी आ गए जी। खरगोश नीचे, ये चेक करें जी, ये भी कहते हैं हमें भी दाना दो। और इनको दोस्तों हम दाना देते हैं, पहले खरगोशों को नीचे दाना डालते हैं और वाइट डव को भी, फिर इनको खिलाते हैं दाना। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह से सारे परिंदे जो है ना ये आगे दाने के ऊपर। चलो भाग जाओ यहाँ से, चलो 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 चलो। ये दोस्तों यहाँ तोतों का दाना ये आ गया जी, इसमें डाल देते हैं। और ये वाइट डव और सब का दाना ये नीचे डाल देते हैं, ताकि ये आराम से दोस्तों ये अपना नीचे दाना खाते रहें। ये दोस्तों मैं लेके आया था खरगोशों के लिए गाजरें और ये मेथी और पालक। ये दोस्तों पहले काटते हैं, इनको देते हैं। दोस्तों मैंने खाना उठा लिया ये खरगोशों का, अभी इनको देते हैं खरगोशों को, ये यहाँ दाना खाएँ। और इनकी जो गाजर है दोस्तों वो भी खरगोशों को यहाँ डाल देते हैं, ताकि ये गाजर भी अपनी खाएँ और परिंदों का ये दाना ये ना खाएँ। तो दोस्तों ज़्यादा इनको दाना देना खरगोशों को, ये इनको मोशन लग जाते हैं। तो वाइट डव, बजीज पैरट अपना दाना खा रहे हैं, खरगोश अपना घास खा रहे हैं। ये दोस्तों लगे हुए जी अपना खाना पीने में। तो चलते हैं दोस्तों पहले कबूतरों की तरफ देखते हैं जी। तो माशाल्लाह दोस्तों कबूतरों ने दाना खा रहे हैं जी, निचे दाना पड़ा हुआ है, कबूतर अपना दाना खा रहे हैं। और चलते हैं जी खुडे के अंदर, आपको चेक करवाते हैं कि कितने कबूतरों ने बच्चे निकाले हैं, क्या सूरत हाल है। आपको सारी सूरत हाल से आगाह करते हैं जी। चलो तो चलो माशाल्लाह। ये दोस्तों मुझे 2 अंडे यहाँ पे सामने नज़र आए हैं जी। ये कबूतरी ने माशाल्लाह यहाँ अंडे दिया हमें। और इधर दोस्तों पहले बच्चे थे बेचारे, वो मर गए, किसी वजह से मर गए, लेकिन यहाँ अब नहीं है, इस जगह मादी अंडे दिए हुए हैं। और माशाल्लाह दोस्तों 2 यहाँ बच्चे हैं जी माशाल्लाह से, माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो चुके हैं जी। बच्चों को दोस्तों ठंड भी लग रही है। ये दोस्तों माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं जी। और देखते हैं तो क्या, एक पेटी भी खाली है, ये भी खाली है। और माशाल्लाह दोस्तों यहाँ एक फीमेल ने अंडा दे दिया जी माशाल्लाह से, इधर भी अंडा आ चुका है। इस तरफ बच्चे हैं, इधर अंडे हैं, इधर भी दोस्तों माशाल्लाह से अंडे हैं। यहाँ बच्चे थे वो मर गए। और देखते हैं जी इन पेटियों में, ये भी दोस्तों पेटियाँ खाली हैं जी, खाली खाली, ये भी खाली। और माशाल्लाह यहाँ दोस्तों एक फीमेल ने अंडे दिए हुए जी, 2 अंडे पड़े हुए हैं। काफ़ी अच्छा दोस्तों उसने घोंसला बनाया हुआ माशाल्लाह से। और ये आ गए जी कबूतर कुछ अंदर, लगता है दोस्तों इस फीमेल का ये अंडा है, इस फीमेल का एक ही दोस्तों अभी तक इसने दिया जी, अभी एक ही दिया हुआ है। और यहाँ वो दोस्तों ये क्या हो गया, 2 बच्चे दोस्तों यहाँ निकले हुए थे, ये मर गए हैं। ये पता नहीं दोस्तों कब के मारे पड़े हैं दोस्तों, लगता है निकलते साथ ये मर गए कहीं, बहुत छोटे भी।
ये दोस्तों पता नहीं अब क्यों मर गए हैं। लगता है दोस्तों ये मादी दरवाजे के पास ही अंडे दिए हुए थे ना इस जगह से, तो लगता है ठंड की वजह से ये बच्चे मर गए हैं। ओहो दोस्तों ये तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। 2 बच्चे निकले हैं, तो 2 उधर मर गए हैं बच्चे, वो भी मैंने पिछले दिनों देखे थे, 2 बड़े थे वो मर गए थे, 2 ये बच्चे निकले मर गए। अभी 2 छोटे और बच्चे हैं। अल्लाह करे ये दोस्तों ये सर्वाइव कर जाएँ, बच जाएँ ये बच्चे। ये दोस्तों माशाल्लाह से 2 बच्चे ये हैं। अल्लाह करे ये दुआ कीजिएगा कि ये बच्चे हमारे बच जाएँ। और दोस्तों ये हमारा सेटअप है सारा जी ब्रीडिंग का। ये दोस्तों ये तरतीब है जी ब्रीडिंग सेटअप की। ये टोकरियाँ लगाई हुई हैं सारी फ्रूट वाली। तो ये दोस्तों कुछ 8 पेटियाँ उस तरफ लगी हुई हैं, 5-6 खाने ये बनते हैं, 2 ये खाने हैं, इस तरह दोस्तों एक खाना बना हुआ है। तो इधर भी एक फीमेल अंडे दिए थे, लेकिन वो बच्चे दोस्तों मर गए। एक ही बच्चे मतलब जोड़े ने बच्चे हमारे पास निकाले हैं, 2 जोड़ों के बच्चे हमारे पास मर चुके हैं। अभी 3 जोड़ों ने माशाल्लाह से दोबारा से अंडे दिए हुए हैं। तब तक दोस्तों ये फीमेल ने अंडा दिया हुआ था, ये आके दोबारा पेटी को अपनी जगह पे बैठ गई है माशाल्लाह से। ये चेक करें जी, ये फीमेल आके तो माशाल्लाह से बैठ गई है। इसी का अंडा था ओस था दोस्तों, ये आज दिए या कल दिए, दोबारा अंडा एक और दे देगी इंशाल्लाह। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल यही हमारा प्रवासी सेटअप है और यही हमारा जो है ब्रीडिंग सेटअप है। अभी दोस्तों इसमें खुडले के अंदर जो है जो बना हुआ है खुडला 8 फुट का, इसके अंदर भी दोस्तों पार्टीशन होनी है, और बाहर जो जाला है इसके अंदर भी पार्टीशन होनी है। एक तरफ प्रवासी सेटअप बनेगा और एक तरफ ब्रीडिंग सेटअप बनेगा। अभी दोस्तों सर्दी है तो फ़िलहाल नहीं बनाया इसको भी, तो इंशाल्लाह ये 10-15 दिन तक इंशाल्लाह इसमें चेंजिंग आ जाएंगी। मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूँगा। इसमें पार्टीशनी हो जाएंगी अंदर भी और बाहर भी। तो जो ही पार्टीशनी होंगी तो कबूतर जो परवाज़ वाले हैं वो अलग हो जाएंगे, और जो ब्रीडिंग वाले कबूतर हैं वो अलग हो जाएंगे। दोस्तों इनको देख लेते हैं जी। बस खरगोश दोस्तों अपने घास की तरफ आ गए हैं, अपने जो खाना है वो खा रहे हैं। तोते अपना मौज मस्ती में लगे हुए हैं। तो दोस्तों वाइट डब भी अपनी मस्ती में लगी हुई है, दाना खा रही है। अपनी ज़ेबरा फिंच की तरफ, उनको दोस्तों अभी तक दाना नहीं दिया ज़ेबरा फिंच को, इनको भी दोस्तों हमने दाना देना है। तो ये दोस्तों हमसे रह गई हैं। ये दोस्तों हमने ज़ेबरा फिंच को दिया ये दाना। हमारी ज़ेबरा फिंच तमाम जो है वो ये दाने के ऊपर आ गई हैं। और दोस्तों 3-4 दिन से मैंने ज़ेबरा फिंच को इस केज में बंद किया हुआ था, क्योंकि थोड़ी सी सुस्त थी। तो ज़ेबरा फिंच दोबारा इसी केज में वापस चली गई है। तो अभी थोड़ी देर में दोस्तों ये वापस बाहर निकल आएंगी। ऐसा दाने को देखेंगी ना तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारी बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगी। इस ज़ेबरा फिंच को दोस्तों ठंड लगी हुई है, इसका भी बंदोबस्त करते हैं। और डब्बा भी दोस्तों मैंने यहाँ से निकाल दिया है, डब्बा उठा के मैंने ऊपर रख दिया है। ये आहिस्ता आहिस्ता तमाम ज़ेबरा फिंच ना बाहर आ जाएंगी। चलिए दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता तमाम ज़ेबरा फिंच जो हैं वो केज से बाहर आ चुकी हैं और अपना दाना एंजॉय कर रही हैं। ये दोस्तों दाना खा रही हैं। तो काफ़ी ज़ेबरा फिंच दोस्तों हमारी पिछले दिनों एक्सपायर हो गई थी। उसकी वजह दोस्तों ये थी कि ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, बारिशें नहीं हुई थी, तो खुश्क सर्दी की वजह से हवाएँ चली। तो ज़ेबरा फिंच जो है वो नाज़र सा परिंदा है, तो उसकी वजह से ये एक्सपायर हो गई। अब दोस्तों मैंने बाहर शापर प्रॉपर लगाया, ये देखें आपको शापर बाहर नज़र आ रहा हो। अंदर का टेम्परेचर माशाल्लाह से काफ़ी हद तक मेंटेन है। अंदर आप अगर 5-10 मिनट बैठे तो आपको दोस्तों पसीना आना शुरू हो जाएगा, इतना अंदर माशाल्लाह से टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हुआ पड़ा है। तो अब ज़ेबरा फिंच जो है आपको देख नज़र आ रहा होगा, सब हेल्दी एक्टिव ज़ेबरा फिंच है माशाल्लाह से। इसमें कोई ज़ेबरा फिंच बीमार नहीं। एक आध पीस मुझे सुस्त नज़र आया है, लेकिन उसको मेडिसिन देंगे तो इंशाल्लाह वो भी रिकवर हो जाएगा। तो दोस्तों तमाम परिंदों का दाना पानी हो गया मुकम्मल। तो अभी दोस्तों अंधेरा भी काफ़ी बढ़ गया है, तो अभी दोस्तों इन परिंदों को सबको करते हैं बंद। तो आज का व्लॉग दोस्तों यहीं पे करते हैं ख़त्म। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और तमाम दोस्तों के ताउन का बहुत शुक्रिया। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उन तमाम दोस्तों का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। तो तमाम दोस्तों को दिल से शुक्रिया। तो आज का दोस्तों व्लॉग यहीं पे करते हैं ख़त्म। तो अल्लाह हाफ़िज़ तमाम दोस्तों को।